ओके, माइक ऑफ करो। Application of Biot-Savart law. Now the magnetic field due to the current carrying loop at a point on the axis of the loop हमें देखना है। तो हमने क्या किया, एक लूप कंसीडर किया हुआ है जिसकी रेडियस कितनी है, a है, और उसमें से करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है। स्पीकर ऑफ करो, स्पीकर ऑफ करो, किसका चालू है, माइक ऑफ करो, किसका चालू था। ओके, सो हियर रेडियस इज a and current passing through this loop is suppose I. Now we have to find out the magnetic field at a point on the axis of the loop. तो मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ जो एक्सिस पे आएगा, किसके, लूप के एक्सिस पे। सो दिस इज नथिंग बट द पॉइंट। तो दिस पॉइंट इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर O ऑफ द लूप। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, हम निकाल लेते हैं। तो ये सर्कुलर वायर है, जैसे हम बात करते हैं कि ये सर्कुलर वायर है, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो कैसे दिखेंगे, स्ट्रेट लाइन की तरह। तो हर एक पार्ट क्या करेगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेगा। तो मैं यहाँ से एक छोटा सा सेक्शन ले लेता हूँ, करंट एलिमेंट, जैसे हमने बायर-सावर्ट लॉ पे लिया था। दिस इज द करंट एलिमेंट, दैट एलिमेंट इज dl. नाउ दिस प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट p। तो ऐसे छोटे छोटे पूरे करंट एलिमेंट लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो लेट मी ड्रॉ हियर, दिस इज नथिंग बट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड दिस करंट एलिमेंट। तो ये सपोज r है, तो हम r की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट में। तो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a square, that is nothing but the distance of a point p from the current element dl when the current I is passing through it। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको लिखने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो कहां पे तैयार होती है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, अगर मैंने करंट की डायरेक्शन सर्कुलर ली, ठीक है, मैंने आपको एक बोला था, जैसे एक थंब लेना है फिर इसको ये पेन पे रखना है तो आपको ऐसा मिलेगा। लेकिन अगर ये पेन करंट की डायरेक्शन बताता है तो थंब क्या बताएगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो कहाँ मिल रही है आपको, बात समझ में आ रही है, या तो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे परपेंडिकुलर टू द पॉइंट मिलेगी जैसे ए। तो ये हमारी डीबी मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से होगी। अब ये कुछ एंगल बना रहा है तो हम यहाँ पे इट इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर तैयार होगा, एक कंपोनेंट इधर तैयार होगा। ठीक है, तो मैं तो एक cos थीटा होगा, एक sin थीटा होगा। ठीक है, तो हम पकड़ लेते हैं कि ये सपोज थीटा है। ठीक है, अगर ये थीटा है, यहाँ पे पता चल रहा है ये थीटा है, तो अब देखो मैं अगर ये डीबी को घुमाता हूं, ये परपेंडिकुलर है, तो जैसे मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा तो ये कहां पे आएगा, इस लाइन पे आएगा, बराबर है। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये लाइन यहाँ पे आएगी क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ घुमाऊंगा तो ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी, बिकॉज ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा आपका डीबी, एक बार देख लो एंगल का बराबर, जैसे ये दोनों में 90 है, अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा। तो इसको अगर मैं घुमाऊंगा ये 90 से घूमेगा तो ये पूरा का पूरा 90 से घूम के आएगा, तो ये इसकी जगह लेगा शायद से, तो ये हमारा थीटा ना होते हुए सॉरी ये थीटा होगा हमारा। ठीक है, ये थीटा हो जाएगा। तो सॉरी क्या करेंगे हम यहाँ पे, बस थीटा। एक बार देखो मैं थोड़ा सा डायग्राम निकाल के देखता हूँ, थोड़ा सा माइक ओपन करो आपका, डीबी माइक ओपन करो सभी। कर लिए, अगर मैं मान लेता हूँ कि ये थीटा है तो ये दोनों में से देखो ये कितना होगा, मैं रफली कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है सबको। ओके, यहाँ पे ये एंगल कितने का है, 90 है, बराबर है, दिख रहा है क्या, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा है 90 माइनस थीटा। अब ये दोनों कितना है, 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा थीटा, ये थीटा होगा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, बराबर है। अब देखो यहाँ पे अगर ये थीटा हो रहा है तो ये क्या होगा, डीबी कॉस थीटा, और ये होगा डीबी साइन थीटा। देखो अगर ये डीबी को रिजॉल्व करें हम वेक्टर में, हमने देखा था रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट के हिसाब से,
तो अगर इसको लेते हैं तो dB cos थीटा हो जाएगा और ये dB क्या होगा, sin थीटा होगा। क्लियर है? ये रिजोल्यूशन समझ में आएगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे फिर पुट आउट कर दूंगा कि कौन सा sin थीटा कौन सा cos थीटा है, इसलिए मैंने अलग से डायग्राम निकाली है। ये हमारा x है, ये हमारा r है। देखो डायग्राम के हिसाब से ये जो है ना, ये r है और ये है और ये थीटा किया है, और हमने इस dB को रिजोल्व किया है दो कंपोनेंट में रिजोल्व करना है, क्योंकि ये एंगल बना रहा है। एंगल बना रहा है मतलब इट इज हैविंग द टू कंपोनेंट, एक cos थीटा कंपोनेंट होगा, एक sin थीटा। इससे यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगा कि थीटा क्या होगा वो निकालना है। मुझे बताओ ये डायग्राम आपको समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो माइक ऑफ कर दो अभी। चलो, क्या हो रहा है? लैग मतलब? नहीं, ऐसे कैसे होगा, नेट का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम मान लेते हैं कि अब इसके हिसाब से ये dB cos थीटा हो जाएगा और ये क्या होगा, dB sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये एलिमेंट है करंट एलिमेंट, इसको अपोजिट एलिमेंट यहाँ पे मिलेगा। देखो इसमें से करंट कैसे जा रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये होगी, तो इस एलिमेंट में करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो क्या मिल रहा है आपको, इसको एक्जैक्टली अपोजिट करंट एलिमेंट मिल रहा है। अपोजिट क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे डायरेक्शन इधर जा रही है, तो इधर डायरेक्शन इधर जा रही है करंट की। तो क्या होगा, इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे तैयार होगी। मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाल लेता हूँ। ठीक है, यहां पर भी रिजॉल्व होंगे, दैट इज dB cos थीटा एंड हियर इज dB sin थीटा। ठीक है, और ये हमारा थीटा होगा, कौन सा थीटा था, ऊपर वाला, तो ये थीटा हो जाएगा। यहां पर भी ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब इस डायग्राम के ऊपर देखो, आप माइक खोल लो, माइक ओपन करो। ओके, अब देखिए ये एग्जैक्टली अपोजिट है, ये DL और ये DL। अपोजिट क्यों बोला है, क्योंकि इस DL में करंट ऐसा जा रहा है ना हमारा, यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर है। ओके, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जाएगी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। हम तो दो ही ले रहे हैं, लेकिन ऐसे हर एक एलिमेंट को अपोजिट आएगा। अगर मैं यहाँ का एलिमेंट लेता हूँ तो इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं अपोजिट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट लेता तो यहाँ पे अपोजिट आ जाता है, इधर से करंट इधर जा रहा है, इधर से करंट इधर जा रहा है, तो हर एक करंट एलिमेंट को एक अपोजिट करंट एलिमेंट मिलेगा, कंफर्म है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप देखो ये डायग्राम के ऊपर दो के हिसाब से मुझे बताओ dB cos थीटा को एक्जैक्टली अपोजिट dB cos थीटा मिल रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो नेट नेट क्या होगा, सम ऑफ ऑल, है ना। तो सम ऑफ ऑल कहां से कहां तक, पूरा डीएल, डीएल कहां से कहां तक, पूरा 2 पाई आर तक, बराबर है। आर मतलब रेडियस ये है, तो 2 पाई ये पूरा टोटल के लिए हम लिख सकते हैं द मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज इक्वल टू, किसकी वजह से, ये बायट्स लायोट लॉ के हिसाब से क्या होगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट था, म्यू 0 मतलब परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड 4 पाई इज द कांस्टेंट। ठीक है, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट लॉ। ठीक है, अब देखो पहले तो ये थीटा निकालना है, किसके बीच का था ये थीटा, पोजीशन वेक्टर एंड करंट एलिमेंट। मुझे बताओ, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, अगर कोई सर्कल है सपोज, रुको, चलो यही पे कर ले, ये सपोज सर्कल है, दिख रहा है सबको, अरे सबको दिख रहा है, ओके। अब देखो ये सर्कल है सपोज, और ये एक्सिस है उसका, तो यहां पे कहीं तो भी पॉइंट है इसका, ठीक है, यहां से लाइन ली है ऐसे, बराबर है, आर, ये हमारा एक्स है और ये हमारी ये है, दिख रहा है सबको, ओके। तो अगर मैं इसको एलिमेंट लेता हूं, ये डीएल एलिमेंट, हमारा पॉइंट, ये सेक्शन किसका है, सर्कल का, ये पूरा सर्कल तो था, इसका सर्कल का एलिमेंट लिया था, यहाँ पे हमारा पॉइंट है, ये हमारी रेडियस है आर, सॉरी रेडियस नहीं, आर डिस्टेंस है, आर हमारे डायग्राम के हिसाब से आर सिंबल। अब मुझे बताओ ये आर मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ, कितना एंगल बन रहा है अभी देखो यहाँ पे,
एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो हमारा डीबी कितना बनेगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। ये किसकी वजह से होगी स्मॉल एलिमेंट की वजह से। हमें किसके लिए निकालना है पूरे लूप के लिए। तो पूरे लूप के लिए क्या होगा b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv बराबर है। अरे बराबर है कि नहीं है। लेकिन कौन सा कंपोनेंट ऐड हो रहा है कौन सा कंपोनेंट ऐड हो रहा है ओनली साइन थीटा कंपोनेंट। कॉस थीटा तो क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगी ओनली कॉस थीटा। तो मैं यहां पे स्टेटमेंट लिख देता हूं द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू sin theta component and cos theta component get cancel with each other। अब कैंसिल क्यों हो रहा है आपको समझ में आया कैंसिल क्यों हो रहा है क्योंकि हर एक एलिमेंट को अपोजिट एलिमेंट है इसलिए बराबर है। बिकॉज यहां पे लिख सकता हूं बिकॉज ईच एलिमेंट हैव अपोजिट एलिमेंट ईच एलिमेंट हैव अपोजिट एलिमेंट। अब हम लिखते हैं हमारा जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा मैं इसको मिटा देता हूं ठीक है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी हमारी b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। बट कौन सा कंपोनेंट dv का कोई भी एक ओपन करो व्हाइट साइन थीटा ओके। तो अब dv की वैल्यू क्या थी हमारी म्यू 0 अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर बराबर है। ये dv हो गया इंटीग्रेशन साइन थीटा क्लियर है ओके। अब इसमें से देखो म्यू 0 4 पाई कांस्टेंट है ये भी डिस्टेंस भी कांस्टेंट है आई भी कांस्टेंट है साइन थीटा थीटा एंगल भी कांस्टेंट रहेगा। अब देखो क्या आएगा तो हम यहां पे निकाल लेते हैं पहले तो कांस्टेंट वाले बाहर निकाल लेंगे म्यू 0 अपॉन 4 पाई ठीक है आई अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा इंटीग्रेशन किसका जाएगा ये डीएल एलिमेंट है। डीएल कहां से कहां तक रहेगा पूरा सर्कल का तो पूरा एडिशन होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब देखो यहां पे हम वैल्यू डाल देते हैं साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी देखो यहां पे साइन थीटा इस डायग्राम के हिसाब से साइन थीटा क्या होगा डायग्राम दिख रही है डायग्राम दिख रही है साइन थीटा क्या होगा अपोजिट अपॉन अपोजिट क्या है ये है बराबर है रेडियस ये अपॉन आर ए अपॉन आर आएगा हाँ तो ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर है ओके। और आर की वैल्यू कितनी है आपकी अंडर आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर की वैल्यू आपकी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो आर स्क्वायर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है ओके। तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आएगा हमारा इक्वेशन b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई ठीक है आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा इज ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ। मैंने हाफ क्यों लिखा है बिकॉज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू डाल दी। अब यही इक्वेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं अब क्या बचा है इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं क्या आएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई ए ठीक है अपॉन
ये पावर 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना होगा बताओ कोई, इंटीग्रेशन ऑफ dl नहीं ना, ये देखो हाँ यल होगा लेकिन पूरा का पूरा बताओ ना यल की वैल्यू कितनी होगी टोटल लेंथ ऑफ दिस सर्कल, आर नहीं है यहाँ पे, रेडियस किससे डिनोट किया हमने, रेडियस किससे डिनोट किया हमने, ये से 2 पाई ये, तो इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा 2 पाई ए, दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप। अगर स्ट्रेट लाइन होती तो हम डीएल का ये ले लेते, बराबर है। हाँ लेकिन हमारा सर्कल है तो सर्कल की रेडियस हमें पता है, लेंथ पता नहीं है, लेकिन लेंथ हम निकाल सकते हैं, दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, दैट इज 2 पाई ए। तो यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं 2 पाई ए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, म्यू 0/4 पाई आई, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, आई पाई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ठीक है। ये हुआ इक्वेशन। अब यहां पे देखो 2 कैंसिल हो जाएगा 4 के साथ, तो b कितना रहेगा हमारा, b इज इक्वल टू 2 2 4, तो म्यू 0/2 पाई, पाई भी कैंसिल हो जाएगा, अरे पाई कैंसिल होगा कि नहीं, ओके। तो मैं फिलहाल रहने देता हूँ इसको, फिलहाल रहने दो, बाकी आगे भी मॉडिफिकेशन करना है हमें, बाद में बता दूंगा मॉडिफिकेशन का, पहले कैंसिल करके रख देता हूँ। पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 हो गया, बचा क्या है आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, क्लियर है। ओके तो अभी ये हमारा हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट अ पॉइंट P which is at distance x from the center of the circular loop। तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। इसका और दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं हम बिना पाई कैंसिल किए हुए, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू 0/2 पाई, ठीक है, आई यहां पे बचेगा पाई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। मुझे बताओ पाई ए स्क्वायर क्या है, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर क्या होता है एरिया, तो हम इसको एरिया के फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वेशन को, म्यू 0/2 पाई आई ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 वेयर ए इज एरिया विच इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर, क्लियर है। तो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, ये वाला दूसरा इक्वेशन बनेगा हमारा, बराबर है, दिख रहा है। तो दूसरा इक्वेशन हमारा किस फॉर्म में हुआ, एरिया के फॉर्म में हुआ। तो हमारा फाइनल इक्वेशन हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू 0/2 पाई आई ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये कहां पे हुआ, एट पॉइंट ऑन एक्सिस, कौन से पॉइंट पे था ये, मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पे निकाली हमने, एक्सिस। अब हमें सेंटर पे निकालनी है, तो सेकंड केस लेते हैं हम, एट पॉइंट एट सेंटर, एट पॉइंट एट सेंटर, मैं ये इक्वेशन लेता हूं ये वाला। अब सेंटर में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी बताओ, एक्स कितना रहेगा, एक्स सेंटर के लिए 0, तो एट पॉइंट एट सेंटर एक्स इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में 0 डाल दो, तो b इज इक्वल टू म्यू 0/4 सॉरी म्यू 0/2, ये है 2, यहाँ पे i, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे x कितना हुआ, तो बचा कितना a स्क्वायर रेज टू द पावर, ये 3/2 है, ये 3/2 दिख रहा है ना सबको, हाँ क्योंकि ये 1 प्लस हाफ होगा ना, ये अंडर रूट था और ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, तो 1 प्लस हाफ 3/2 आता है, इसलिए 3/2 लिखा था हमने। अब यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा कैंसल, ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास म्यू 0/2
आई ए स्क्वायर अपॉन ए क्यूब। तो फाइनल इक्वेशन क्या बचेगा, ए स्क्वायर के साथ ए क्यूब कैंसिल होके म्यू जीरो आई अपॉन 2a, that is nothing but the magnetic field at the center of the circular loop. तो B is equal to mu 0 I upon, कुछ बचा है क्या यहाँ पे, 2a। देखो समझ में आया कि नहीं आया? ओके, सो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन फॉर एट सेंटर। तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। क्लियर है? ओके, कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। ओके, चलो अब इसके थोड़ा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये करंट कैरिंग लूप पूरे लूप के लिए था। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, और मैंने एक रूल बताया था आपको करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए, वो थंब वाला, राइट हैंड थंब वाला। अब मुझे बताओ, अगर मैंने इस तरह का लूप लिया और यहाँ से करंट आई जा रहा है ऐसे, दैट इज द करंट आई पासिंग थ्रू इट, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द लूप, सपोज आर। अब यहाँ पे मैंने आर लिया है, सिंबल सिंबल पे, यहाँ पे मैंने ये लिया था, यहाँ पे आर लिया है, तो कोई भी सिंबल ले सकते हैं। तो मुझे बोला गया सी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। कितनी आएगी बताओ? कितनी आएगी? हम्म, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से, ये कितना लूप दिख रहा है आपको? हाँ, तो हाफ मतलब कितनी हो जाएगा? पूरे सर्कुलर लूप की वजह से कितनी तैयार होती है? म्यू जीरो आई बाय 2a, बराबर है। तो इसकी हाफ हो जाएगी, तो कितनी होगी? b इज इक्वल टू हाफ होगी ना, टोटल की वजह से इतनी होगी, हाफ ऑफ बी सेंटर, बराबर है ना? टोटल जो फील्ड होती है पूरे लूप की वजह से इतनी होती है, तो उसके हाफ हो जाएगी, तो 1/2 इंटू कितना था ये, म्यू जीरो आई अपॉन 2a, कितना हो जाएगा? 1/4 म्यू जीरो आई बाय ए, दैट इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। डायरेक्शन क्या रहेगी बताओ? मैं एक चीज आपको बता देता हूं, अगर डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, कहां पे है? इनटू द प्लेन मतलब बोर्ड के अंदर है, तो ऐसा साइन यूज किया जाता है। लेकिन आउट ऑफ द फील्ड इस साइड में आता है, बाहर के साइड में आती है डायरेक्शन, तो इसको डॉट से डिनोट करते हैं, ये डायरेक्शन आउट ऑफ प्लेन, और ये इनटू द प्लेन। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का बोर्ड के ऊपर। अगर डॉट आता है तो आउट ऑफ द प्लेन होता है, और क्रॉस आता है तो इनटू द प्लेन होता है। तो इसका कैसे आएगा बताओ? हाँ, बाहर की तरफ कैसे आएगा, ये देखो ना, करली फिंगर करके देखो, ऐसा कहा जा रहा है थंब आपका, थंब कहा जा रहा है? इनटू द प्लेन जा रहा है ना। अगर मैं ऐसा लेता तो आउट ऑफ द प्लेन जाता है, लेकिन करंट डायरेक्शन है ना, तो ऐसे रखनी पड़ेगी, फिंगर अंदर जा रहा है, तो ये आएगा आपका। सो दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, सच थिंग। अब जरूरी नहीं है आपको कि आधा या ऐसा कुछ है, अगर आपको इस तरह से दे दिया, ठीक है, तो आपको बोला गया कि यहाँ पे फील्ड निकालो, और यहाँ पे एंगल बन रहा है सपोज 60 डिग्री, और यहाँ से करंट जा रहा है आई, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे निकालोगे? अभी ये आपके लिए असाइनमेंट, ठीक है। करंट जा रहा है ऐसे। अब एक चीज और बता दो मुझे, सभी माइक ओपन करो। अगर मैंने ये कंसिडर किया, आवाज आ रही है? कोई खाना नहीं पका रहा है ना? चलो,
अब देखो यहां से करंट मुझे बताओ अलोंग द रेडियस है ये वाला सेक्शन देखो, ये वाला अलोंग द रेडियस दिख रहा है। तो अलोंग द रेडियस है मतलब एंगल कितना रहेगा? अलोंग है मतलब एंगल कितना रहेगा? देखो करंट भी इधर है और डिस्टेंस भी इधर ही है आर, एंगल कितना रहेगा आई और आर में? जीरो, तो साइन जीरो कितना होगा? जीरो। इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी सेंटर पे? हाँ, और इसकी वजह से भी ओनली किसकी वजह से होगी? कर्व वाला पोर्शन है इसकी वजह से होगी, बराबर है, क्योंकि ये कुछ एंगल बना रहा है ना यहाँ पे। तो इसके लिए मैं आपको एक बताता हूं, इसका डायरेक्ट इक्वेशन है, ध्यान में रखना है। तो बी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी आर्क, आर्क मतलब किसी भी सेक्शन की वजह से। हमने इससे पहले एक इक्वेशन देखा था, ठीक है? कौन सा इक्वेशन देखा था? b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये एक्सिस के लिए था, यहां पर पाई भी था, ये पाई बराबर था, था कि नहीं? पाई ए स्क्वायर, और क्या कुछ था इसके अंदर? हाँ, अब इसके पहले वाला इक्वेशन क्या था देखो, मैं और लिख लेता हूं। यहाँ पे ए था, बराबर है, ये था, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल था। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं अगर ये सेक्शन लेता हूं, जैसे ये सर्कल का सेक्शन है, मैं आपको तो पता है आर्क थ्योरम वाला, जैसे मैं ले लेता हूं यहाँ पे देखो, अगर ये गोल है ऐसा, ये सेंटर है, मैंने अगर ये आर्क ली इसकी, ये डीएल है और ये रेडियस है, रेडियस कितनी ली थी हमने? ए, और ये एंगल थीटा है, तो तीनों में कुछ रिलेशन होता है? हुआ था हमारा लास्ट ईयर, क्या रिलेशन होता है? तो करेक्ट, ए इंटू थीटा इज इक्वल टू डीएल, बराबर है। तो थीटा कितना आएगा आपका? थीटा कितना आएगा? डीएल बाय ए। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं, तो मुझे बताओ, अब इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सेक्शन ही लेना है, तो इंटीग्रेशन की जगह क्या लेंगे? स्मॉल लेंथ की वजह से, तो स्मॉल लेंथ कितनी आती है आपकी? ए इंटू थीटा, तो मैं इसको कितना लिखूं? म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई ए, ए इंटू थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किसकी वजह से आएगा इक्वेशन? ड्यू टू एनी सेक्शन ऑफ द वायर, क्लियर है? ड्यू टू एनी सेक्शन ऑफ द वायर। अब हमें क्या करना है, उसको थोड़ा सा सेंटर के लिए, ये तो एक्सिस के लिए होगा, जैसे अगर ये इतना से सेक्शन है, गोल नहीं है पूरा ऐसा, इतना से सेक्शन है और आपको बोला यहां पे निकालो, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से कितनी आएगी? इतनी आएगी। सेंटर पे लेना है तो एक्स कितना हो जाएगा? ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो बी कितना आएगा आपका? म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर थीटा अपॉन ए क्यूब, बराबर है, यस और नो? यहाँ पे ए कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका? म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन ए, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर एनी सेक्शन ऑफ वायर, एनी सेक्शन ऑफ वायर, कितना भी सेक्शन ले सकते हैं। आपको कंफर्म करना है तो मैं एक एग्जांपल बता दूं, सभी स्पीकर ओपन करो अभी, देखो, अगर मैं ये फॉर्मूला किसके लिए, कितना भी सेक्शन रहे, इतना रहे या पूरा गोल रहे या आधा रहे या किसी भी एंगल का रहे, इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अगर टैली करना है आपको कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं, अगर मैं इसको पूरा सर्कल लूं फॉर कंप्लीट लूप, तो बी कितना होगा?
मुझे बताओ यहाँ पे म्यू 0.45 वैसे लिखूं, ऐसा नो, यहाँ पे बचा आई अपॉन ए। स्पीकर ओपन करो, रिस्पॉन्स दो। देखो ये इक्वेशन किसके लिए था हमारा, b इज इक्वल टू म्यू 0.45 आई थीटा अपॉन ए, एनी सेक्शन ऑफ वायर, ठीक है। ओके, फॉर कंप्लीट लूप हमें टैली करना है, ये इक्वेशन एग्री होता है कि नहीं होता है। कंप्लीट लूप का कितना था मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, कितना था कंप्लीट लूप के लिए, निकाला हुआ है हमने इससे पहले, म्यू 0 आई अपॉन म्यू 0 आई अपॉन 2a, इतना था कंप्लीट लूप के लिए, पूरा सर्कुलर लूप के लिए। और ये सब नो, सुनाई दे रहा है कि नहीं? ओके, तो हमें ये टैली होता है कि नहीं होता है ये करके देखते हैं। मैंने जैसे बोला कि कोई भी आर्क होता है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी तैयार होती है, b इज इक्वल टू म्यू 0.45 आई थीटा अपॉन ए। अगर मैं इस आर्क को पूरा गोल घुमा दूं ऐसे गोल, तो गोल की वजह से सेंटर पे कितना होगा, तो इतना ही आना चाहिए इस इक्वेशन के हिसाब से, तब हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन टैली हो रहा है, करेक्ट और नॉट। देखो, तो मुझे बताओ अभी कंप्लीट लूप के लिए पूरा एंगल कितना आता है, थीटा है ना, यहाँ पे थीटा की वैल्यू प्लेस करनी है, कितना आता है 360 पाई में कितना लिखते हैं हम, 2 पाई, तो लिखो यहाँ पे 2 पाई कंप्लीट लूप के लिए। अब देखो पाई पाई गेट कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा, कितना बचा म्यू 0 आई अपॉन 2a, आया कि नहीं आया, मतलब ये हमारा क्या है, जनरल इक्वेशन है टू फाइंड आउट, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त सिर्फ ये इक्वेशन याद रखना है आपको, किसी भी एंगल के लिए बोला गया है तो आप निकाल सकते हो। बात समझ में आई? लेकिन वो थीटा आपको पाई के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए निकाल सकते हो क्या, अभी बताओ कितना एंगल है यहाँ पे। देखो इक्वेशन ये लिख लेते हैं, क्या इक्वेशन है, b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, थीटा की वैल्यू बताओ कितनी है यहाँ पे 60, पाई के फॉर्म में कितना लिखो, पाई बाय 3, तो मैं लिखू यहाँ पे पाई बाय 3 बराबर है 60 की वैल्यू पाई बाय 3। ओके, अब देखो करके पाई पाई गेट कैंसिल, क्या बचा है म्यू 0 आई अपॉन 4 3 जार 12 a, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है। अब मैं अगर क्वार्टर लूप के लिए करके देखता हूं, क्वार्टर लूप, क्वार्टर लूप मतलब आपको पता है कितना आएगा, अगर मैं सर्कल पाई बाय 4 आएगा, तो मैं इतना लूप लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर होगा। अब इसकी वजह से, इस करंट कैरिंग लूप की वजह से मुझे अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, यहाँ पे हो पे, तो ये इक्वेशन होगा b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, थीटा कितना है यहाँ पे, पाई बाय 2 होगा, बराबर है, होगा ना पाई बाय 2, पाई पाई गेट कैंसल, तो क्या बचेगा म्यू 0 अपॉन म्यू 0 आई अपॉन 4 2 जार 8 a, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्वार्टर ऑफ द लूप। बात समझ में आई? अब देखो ये अगर टैली करना है तो वैसे भी टैली कर सकते हैं, कंप्लीट लूप के लिए कितना था, कंप्लीट लूप के लिए भी म्यू 0 आई अपॉन 2a बराबर था। अब क्वार्टर के लिए इसका कितना पार्ट हो जाएगा, ये पूरे गोल के लिए था, इसके क्वार्टर के लिए कितना पार्ट हो जाएगा, तो 1/4 इसका कितना होगा
कितना हो जाएगा? बराबर है। अब देखो ये वाला और ये देखो बराबर आया। मतलब हम जनरल इक्वेशन ये यूज कर सकते हैं किसी भी आर्क के लिए। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो ये ध्यान में रखना है और थीटा हमेशा पाई के फॉर्म में लिखना है। कोई डाउट? ओके, बाकी आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। बाय। हाँ बिल्कुल, कोई डाउट है तो पहले पूछो, यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं। हाँ, डाउट है कुछ? ओके चलो बाय।